फंस गए। हमने लॉस्ट इन स्पेस के एपिसोड 6 में देखा था कि विक्टर और उसकी टीम फ्यूल लेने के लिए डॉन के जुपिटर पर गए थे। वहां से फ्यूल लेकर आ रहे थे। और यदि आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लॉस्ट इन स्पेस की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। अब हम एपिसोड 7 की शुरुआत में देखते हैं कि विक्टर और उसकी टीम फ्यूल को जुपिटर की तरफ ले जा रहे थे। जूडी अपनी मां को जून की सच्चाई बताने के लिए कॉल करना चाहती है, लेकिन डॉन ऐसा नहीं चाहता था। वह जुपिटर पर जाकर ही सारी बात बताना चाहता था, लेकिन जूडी उससे पहले ही अपनी मां को कॉल कर देती है। आगे जून ही उसका कॉल उठाती है, क्योंकि उसकी मां कहीं पर गई हुई थी। इससे जूडी की अपनी मां से बात नहीं हो पाती। फिर इधर जॉन और मोरियन पिस्तौल की तहकीकात कर रहे थे। उनको मालूम नहीं था कि पिस्तौल कहां से आई है। उस पिस्तौल पर रुपये 3,940 वाटरमार्क था, जो इसी जुपिटर का था। इससे जॉन और मोरियन को मालूम चल जाता है कि पिस्तौल यहीं पर बनाई गई थी। इतने में विल उनके पास आता है और बोलता है, पिस्तौल रोबोट ने बनाई थी। ये वही पिस्तौल है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। रोबोट ने विल की सुरक्षा के लिए पिस्तौल बनाकर उसे दी थी, जिसे विल ने छिपा दिया था। फिर वे पूछते हैं कि वह पिस्तौल कहां पर है। विल उनको पिस्तौल दिखाने के लिए रूम में लेकर जाता है, लेकिन वहां पर पिस्तौल नहीं मिलती। फिर वे विल को बाहर भेज देते हैं और सोचते हैं कि एंजेला को पिस्तौल किसने दी। जून भी उनके साथ ही थी। जून उन्हें बोलती है, शायद विक्टर ने दी होगी, क्योंकि विक्टर इस चैम्बर के पास बार बार आ रहा था। वह विक्टर पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही थी। फिर जॉन और मोरियन पिस्तौल के बारे में एंजेला से ही बात करना उचित समझते हैं। जॉन और मोरियन एंजेला से बात करने के लिए उनके जुपिटर की ओर निकल जाते हैं। तभी उनके पास अजीब सी आवाज आती है। जब वे सामने देखते हैं तो वहां जमीन से गैस के गुब्बारे फट रहे थे, जो उनकी तरफ तेजी से आ रहे थे। जॉन चैरियट को रिवर्स में तेजी से लेता है और वे दलदल में फंस जाते हैं। इधर विक्टर और उसकी टीम के सामने भी एक समस्या आ जाती है। वे जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते में एक बड़ा गड्ढा हो जाता है और एक तरफ गैस के विस्फोट हो रहे थे। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। गैस के विस्फोट 3 मिनट 37 सेकंड बाद फट रहे थे। फिर वे गैस के विस्फोट वाले रास्ते के ऊपर से ही जाने का फैसला करते हैं। यह उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें 3 मिनट 37 सेकंड के अंदर इसके दूसरे छोर पर जाना था। यह एक जोखिम भरा काम था। वे तेज रफ्तार में निकलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में जाते ही चैरियट और फ्यूल टैंक का कंट्रोल केबल निकल जाता है, जिससे उसकी स्पीड कम होने लगती है और चैरियट कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। एवन उसे कंट्रोल केबल को जोड़ने के लिए जाता है और बड़ी मुश्किल से जोड़ पाता है। वे दूसरी छोर पर पहुंचने ही वाले थे कि फिर से गैस के विस्फोट चालू हो जाते हैं, जिससे फ्यूल टैंक पलट जाता है और उसके नीचे एवन दब जाता है। वे टैंकर को हटाना चाहते थे, लेकिन टैंकर में पत्थर लग जाता है, जिससे टैंकर को खड़ा करते ही उसका सारा फ्यूल निकल जाएगा। विक्टर टैंकर को नहीं उठाना चाहता था जब तक जुपिटर से दूसरा फ्यूल टैंक नहीं आ जाता, लेकिन इतने में एवन की सांसें रुकने लगती हैं। फिर डॉन टैंक को खड़ा कर देता है, जिससे एवन तो बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके साथ ही टैंक से बहुत सारा फ्यूल भी निकल जाता है। इधर विल बहुत ही परेशान था। उसे रोबोट की बहुत याद आ रही थी। फिर पेनी उसके पास आती है और उसका मनोरंजन करने की कोशिश करती है। वह थोड़ी देर के लिए खुश होता है, लेकिन फिर से उसे रोबोट की याद आ जाती है, जिससे वह उदास हो जाता है और अकेला रहना चाहता है। फिर जून उस स्थान पर आ जाती है जहां पर विल रोबोट को पहाड़ से गिरा कर गया था। जून उसके टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें जोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह नहीं जुड़ पाता। इधर विल एक छोटा रोबोट बनाने की कोशिश कर रहा था। वह अपने दिल को शांत करना चाहता था। इतने में पेनी विल के पास आती है और रोबोट बनाने में उसकी मदद करती है। इधर जॉन और मोरियन का चैरियट दलदल में फंसता जा रहा था और उनके चैरियट का एंटीना टूट चुका था। इस कारण उनका संपर्क जुपिटर से भी नहीं हो रहा था। फिर जॉन चैरियट के ऊपर आकर एक पेड़ में रस्सी फंसाता है। इतने में चैरियट दलदल के अंदर जाने वाला ही था। तभी मोरियन जॉन को चैरियट में बुला लेती है और वे दोनों चैरियट को अंदर से लॉक कर देते हैं। चैरियट दलदल के नीचे चला जाता है। यदि जॉन चैरियट में नहीं आता तो दलदल में फंसने से उसकी जान चली जाती। अब जॉन और मोरियन दलदल के कारण शरीर में बुरी तरह से फंस चुके थे। उनके पास कोई नेटवर्क भी नहीं था। फिर जॉन और मोरियन अपने पिछले दिनों में की गई गलतियों को याद करने लग जाते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। मोरियन जॉन को वह बात भी बता देती है जो कि विल के रेजोल्यूट में जाने से पहले हुई थी।
विल ने एक टेस्ट दिया था जिसमें वह फेल हो गया था और मोरियन ने उसे चीटिंग करवाकर पास करवा दिया था। यह हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था। इधर डॉन और जूडी एवन को लेकर आ रहे थे। तभी एवन की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे ठंड लगने लगती है, जिससे वह शॉक में जाने लगता है। जूडी उसे बचाने के लिए बहुत प्रयास करती है। वह एवन को बिजली का झटका भी देती है, लेकिन वह नहीं बच पाता और उसकी मौत हो जाती है। अब उनके पास न फ्यूल था और न ही एवन। इधर मॉरीन रेडियो को कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतने में चैरियट की बैटरी खराब हो जाती है, जिससे उनके पास लाइट नहीं रहती। फिर जॉन को उसमें एक स्पेस सूट मिलता है, तो वह मोरियन से कहता है, तुम इसे पहनकर बाहर चली जाओ। यह स्पेस सूट इतना प्रेशर सह लेगा। लेकिन मोरियन जॉन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इधर चैरियट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही थी और उनके पास ऑक्सीजन भी ज्यादा नहीं थी। इससे दोनों की जान खतरे में थी। फिर मोरियन बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि उनके पास गुब्बारे और हीलियम गैस है, जिससे वे बच सकते हैं। चैरियट एयर टाइट था और वे गुब्बारों में हीलियम गैस भरते रहते हैं। गुब्बारे फूलने लगता है, जिससे दलदल दूर हो जाती है और वे दोनों सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इधर विक्टर फ्यूल टैंक को अपने जुपिटर पर ले आता है। फिर वह अपनी पत्नी से मिलता है। उसका बेटा विजय भी आ जाता है। फिर विक्टर अपने परिवार से कहता है, हमारे जाने का एकमात्र जरिया फ्यूल था, लेकिन वह भी पूरा नहीं मिल पाया। अब हम यहां से नहीं जा पाएंगे। तभी विजय अपने पिता को वह सारी बात बता देता है जो पेनी ने उसे बताई थी, जिसमें यह था कि यह प्लैनेट कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर विक्टर के होश उड़ जाते हैं। अब उनके पास जितना भी फ्यूल था, उसी से वे उड़ान भरने की तैयारी करने लगते हैं और बाकी सभी को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। विक्टर किसी की परवाह नहीं करता। आपको क्या लगता है, क्या वह यहां पर सभी को छोड़कर निकल पाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। अगला एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं, तो लॉस्ट इन स्पेस की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। धन्यवाद।